हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और कहाँ जा रहा है ये रिलेशनशिप, वेयर इज़ इट गोइंग। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगी जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। यहाँ पर एक क्लैरिटी ये भी दे दूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिलेशनशिप में अक्सर और बेशतर ये भी होता है कि एक पार्टी मैरिड होती है, दूसरी पार्टी डिवोर्सी, सिंगल या सेपरेटेड होती है, और फिर वो अफेयर में होती है। तो ये उन लोगों के लिए भी रीडिंग होगी, बस सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं हो सकती जिनको पता ही नहीं है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिलेशनशिप में है। ठीक है जनाब। तो ये टाइमलेस होगी, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी और आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को डील कर रहे हैं तो ये आपसे रेजोनेट करेगी। मैसेजेस सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं। ठीक है। बहुत सारे लोगों को अभी भी होता है कि कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, कांटेक्ट नहीं मिला, तो बहुत अरसा हो गया। आई थिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर होता है, आप कंट्री कोड 92 ऐड करें, देन यू कैन कनेक्ट मी। ठीक है। चलिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक कर लेते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी चेक कर लेते हैं, क्या चल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। जजमेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। वेरी नाइस। लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड वर्गो वेरी स्ट्रॉन्ग। आप दोनों ने ऑफिशियली इस बात का कन्फेशन नहीं किया है कि अब आप दोनों साथ में नहीं हैं। एक न्यू बर्थ, एक न्यू बिगिनिंग, एक रिवाइवल, एक न्यू लाइफ इस रिलेशनशिप में आप चाहते भी हैं कि हो, लेकिन किसी तरीके से नहीं भी चाहते। आप दोनों इस रिलेशनशिप में एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जहां आपको लगता है कि बहुत रेयर होता है कि हम फ्लर्ट का सोचें, बहुत रेयर होता है कि हम फ्रेंडली या एक लाइवली अटेम्प्ट का सोचें, बहुत रेयर होता है कि हम बिल्कुल यंग सा सोचें और रोमांटिसाइज़ करें, फैंटिसाइज़ करें, क्योंकि आपके जो अतराफ़ के हालात और ज़िम्मेदारियां हैं वो आपको इजाज़त नहीं देते कि आप इस तरफ भी जाएं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए ये तमाम चीज़ें जैसे जैसे प्रोग्रेशन में रही हैं, जैसे जैसे पार्ट बनी हैं, विद द टाइम गुज़रते गुज़रते ऐसा हुआ है कि आप भी ग्रेजुअली क्लोज्ड ऑफ हो गए। आपको ये लगा कि मैं हूँ मौजूद, मेरा वजूद है, मेरी प्रेजेंस है, मेरी कोई अड़ास नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन फिर भी बिल्कुल ऐसा बना दिया गया कि जैसे मैं हूँ ही नहीं, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती या करता। इसी तरीके से आपके पर्सन का वो पता नहीं किस जोन में है, अकेले रहते हैं, आइसोलेटेड लाइफ गुजारते हैं, खामोश रहते हैं, सोचते बहुत हैं, और होते होते ना कहते हुए भी आप दोनों के दरमियान जो है वो एक खामोशी का गैप आ गया है। आप भी बिल्कुल खामोश हैं, आपके पर्सन भी विद द हर्मिट मोड बिल्कुल खामोश हैं, इस वक्त तन्हाई पसंद कर रहे हैं। इस वक्त क्या शायद हैं ही बाय नेचर तन्हाई पसंद। कभी कभी एक स्पार्क उनके दिल में जागता भी है जिसकी वजह से जजमेंट का कार्ड आया है, लेकिन हमेशा अपने आप को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इनको ये टाइम याद आ जाता है, इनको ये परेशानियां याद आ जाती हैं कि नहीं नहीं नहीं, ज़िंदगी ऐसी होती है, तो ये हकीकत है, इस हकीकत को ही देखो। सोचते हैं आपके बारे में, आपको देख भी रहे हैं, आपको महसूस भी करते हैं, आपको याद भी करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रीडिंग में इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है विद द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ कप्स आप दोनों खामोश हैं, ओपन अप नहीं हो रहे। आप इनके मुतल्लिक क्या सोच रहे हैं, ये आपके मुतल्लिक क्या सोच रहे हैं, सोच दोनों रहे हैं, लेकिन दोनों आपस से कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। आप दोनों की अपनी अपनी बिल्कुल बराबर की जिम्मेदारियां और परेशानियां हैं, जो आपको लगता है कि ये मेरे प्लेट का हिस्सा है, ये मेरे प्लेट का हिस्सा है, और हमें इससे डील करना है। आप लोगों को इस रिलेशनशिप में रहते हुए एक लाइफ का बहुत बड़ा लेसन भी मिला है, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन उस टर्निंग पॉइंट के बाद आप दोनों के मिजाज में क्या हुआ आप दोनों बेहतर जानते हैं। लेकिन इस वक्त करंट एनर्जी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बिल्कुल क्लियर ये बता रही है कि आप दोनों एक दूसरे से फ़िलहाल बात नहीं कर रहे। लेट्स सी मोर।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है। प्लीज़ गिव मी मोर कार्ड्स। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग मैं कर रही हूँ। क्या एनर्जी है इनके रिलेशनशिप की? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पैलेस ऑफ कॉइन्स, ये एक्स्ट्रा कार्ड होता है। 3 ऑफ कॉइन्स, ऑलराइट। एस ऑफ सोर्ड्स, द मून, एम्परर, मैजिशियन। थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कि ऑब्वियसली है, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी एक डिफरेंट है। एक तो ये थर्ड पार्टी होती है कि आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप मैरिड होते हैं, ये मैरिड भी हैं और इनका किसी और के साथ भी कांटेक्ट है जो कि शायद आपको भी मालूम है। ये रिसेंटली आपको कोई ऐसी हरकत से, कोई ऐसी बात से इतनी सीरियस क्लैरिटी मिली है कि आपके ऊपर ये बात ऑब्वियस हो गई है कि ये पर्सन आप को भी चला रहा है और किसी और को भी चला रहा है। शायद आपकी इस इंट्यूशन को सेंस कर लिया है आपके पर्सन ने, जिसकी वजह से इनको बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी हो रही है। आप थोड़े ज़िद में भी आए हुए हैं और आपको गुस्सा भी बहुत आता है। आप अड़े हुए हैं अपनी किसी बात पर, कुछ पास्ट में हुआ या कुछ ऑन गोइंग हो रहा है। एक ज़िद नज़र आ रही है आप दोनों के दरमियान। अगर मैं इसको एक एक्स्ट्रा कार्ड के तौर पर लूँ तो जो क्वीन ऑफ कप्स और हर्मिट के नीचे चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक इनसिक्योरिटी है, एक खौफ है, एक बोझलपन है, एक बेजारी जिसको आप कह सकते हैं कि बस अब नहीं करना, मतलब ऐसी चीज़ हो गई। एंड विद द हर्मिट कार्ड उसके फ़ौरन नीचे एम्परर है, तो दैट मीन्स कि ये पूरी चीज़ों में एक मिक्स्ड एनर्जी है, ज़िद की, खौफ की, बोझलपन की, अड़ियलपन की, मेरी बात ठीक है, मेरी बात ठीक है, और इसी में तमाम चल रहा है। एंड विद द मैजिशियन कार्ड आप दोनों बहुत इंटेंसली एक दूसरे को सोचते हैं, बिकॉज़ आप दोनों के दरमियान कैसे खामोशी हो गई, सन्नाटा कैसे हो गया, दूरी बढ़ती चली गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए तमाम चीज़ें होती चली गई। अब ये सब चीज़ें आप लोग सोचते रहते हैं। अब जब सोचते रहते हैं तो आप लोगों को कोई हल नज़र नहीं आता। जब कभी भी आपको लगता है कि मतलब ये जो मून कार्ड है ये आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त इतनी बेजारी दिखा रहा है, क्योंकि तस्वीर के दो रुख हैं, इस तरफ ज़िद है और सोचें हैं, और इस तरफ थर्ड पार्टी का रिवील होना और क्लैरिटी है। तो ये जो बोझलपन है, ये जो बेजारी है, ये इस बात का प्रूफ है कि आपको कोई एक ऐसी बात पता है जिसमें आपको लगता है कि यार एक तो शादीशुदा, ऊपर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर, मेरी अपनी ज़िंदगी के झमेले यानी आपके, और उसके बाद ये पता चलना कि जिससे मैंने दोस्ती कराई या जिससे मेरे थ्रू जान पहचान हुई, उसके साथ बॉन्ड ज़्यादा डेवलप हो गया। तो उस चीज़ में आपको ये लगता है कि देन मेरा वजूद कहाँ। आप बहुत ग्रेसफुली आप खामोश हुए हैं और बड़ा ग्रेसफुली आपके पर्सन भी खामोश हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से ये ठाना हुआ है कि ये बोले तो फिर मैं इससे बात करूं, ये लड़े तो मैं इससे बात करूं। और शायद उन्होंने शुरू में, अगर आप थोड़ा सा पजेसिव होते भी होंगे, तो उन्होंने आपको चुप करा दिया होगा। आप उस चीज़, उस रिएक्शन को, उस बिहेवियर को अपने पास एज अ लेसन लेकर बैठे हुए कि मेरा अपना राइट समझ के कुछ बोलना भी अगले वाला मुझे ऐसा बना देता है कि तुम्हारा इतना कोई राइट थोड़ी, कौन सा तुम मेरी बीवी या कौन सा तुम मेरे शौहर हो, तो मैं उस हक़ से बोल नहीं सकता या बोल नहीं सकती। उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने आपको पहले शट अप कॉल दे दी, तो आपके जहन में वो बात रह गई है। अब जब आप ये सब कुछ नोटिस कर रहे हैं तो इनको ये ज़िद लड़ रही है कि जब इसने नोटिस कर लिया तो ये इस बात पर तो कम से कम मुझसे लड़े, लेकिन आप विद द क्वीन ऑफ कप्स बिल्कुल खामोश हो चुके हैं और ये इस बात को छेड़ नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने कहा अगर पहले से छेड़ूँ तो बड़ी लकड़ी उठाने वाली बात हो जाएगी। तो आप लोगों के रिलेशनशिप की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की करंट एनर्जी में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आप दोनों अपनी सिचुएशन को जानते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप दोनों विद द एम्परर कार्ड अथॉरिटेटिव हैं, लीड पोजीशन पर हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, स्टबन हैं और अपनी मनवाने वाले हैं। तो ज़ाहिर बात अगर वो भी अड़ियल, आप भी अड़ियल, तो फिर घिसते रहो एड़ियाँ, कुछ नहीं होने का। ये आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी नज़र आ रही है।
नाउ लेट्स सी कि आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए थॉट प्रोसेस क्या है. लेट मी शो यू द कार्ड्स. आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए थॉट प्रोसेस क्या है. 2 कार्ड्स फॉर यू. आप इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपका थॉट प्रोसेस क्या है. 2 कार्ड्स फॉर यू. स्ट्रेस, रीबर्थ. ये जजमेंट का कार्ड दोबारा से आया है. देखिए, आप जैसे मैंने कहा था ना, बिल्कुल बराबर की परेशानियां हैं. आपको उलझन होती है, आपको गुस्सा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपके लिए एक प्लेजेंट टूल था या है. बहुत सारी परेशानियां आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी उलझनें हैं, और लोग आपको नचाते रहते हैं कि ये भी करो, वो भी करो, मेरे हिस्से का भी ले लो, तुम ही ये काम कर दो, तुम ही ये काम कर दो. उसमें आप काफ़ी परेशान रहते हैं. तो कहीं ना कहीं इन परेशानियों को बांटने के लिए, सुनने के लिए, कह सुन ली किसी से, आपके लिए काफ़ी अच्छा था. लेकिन अब स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ रहा है और आप हैं परेशान. विद द रीबर्थ आप चाहते हैं, आप बहुत जगहों पर रहकर फाइट कर रहे हैं, आप बहुत सारे मुहाज पे फाइट कर रहे हैं, और आपको तकलीफ़ देती है बात, उलझन देती है कि आपके अंदर आपको हमेशा बाउंस बैक करना पड़ता है, आपको हमेशा एक रेजिलिएंट एक्ट करना पड़ता है कि नहीं मानूँ मैं कि जैसे मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं हैं. काफ़ी अरसे तक आप परेशान रहे हैं, स्ट्रेस में रहे हैं, और आपकी इनके रवैये से परेशानियाँ ऐड ऑन हो गई हैं. नॉट अ गुड रीडिंग. आपका थॉट प्रोसेस तकलीफ़ दे है, आपका थॉट प्रोसेस उलझन वाला है, आपके थॉट प्रोसेस में परेशानी है, स्ट्रेस है, उलझन है, बेचैनी है. लेट्स सी आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या है. आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या है. ऑर्डिनरीनेस, न्यू विजन. एक्चुअली हैंडलिंग और डीलिंग में ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है. पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, लेकिन इसको हैंडल उन्होंने बहुत ही ऑर्डिनरीनेस से किया है, बहुत ही ऑर्डिनरी, सतही तौर पर, कि जैसे ठीक है, हो जाता है, सबके साथ होता है, सबको एक लगाव हो जाता है, उनसियत हो जाती है, मुझे भी हो गई तो क्या हुआ. लेकिन जो इनका इनका सोचने का तरीका है, इनका जो थॉट में चल रहा है, ये उसको एक एक नया रुख देना चाहते हैं. एम्बिशियस बहुत नज़र आ रहे हैं, बिकॉज हर्मिट के मूड में तो सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन हर सोच का दारो मदार उसकी नीयत पर है, और हर नीयत का दारो मदार उसके अमल पर है. जैसे अमल का दारो मदार नीयत पर है, ये तो हदीस है, लेकिन उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो कुछ भी इनका थॉट प्रोसेस इस वक्त चल रहा है, वो किसी न किसी बैकग्राउंड से आ रहा है. अगर वो बैकग्राउंड में लगन नहीं है, उस बैकग्राउंड में शिद्दत नहीं है, तो सारी बातें बेमायने हैं. इनको काफ़ी डीपली इस बात का रियलाइज़ हो रहा है कि तमाम चीज़ें बोनस के तौर पे मिली थी, आपका साथ भी बोनस के तौर पे मिला था. चलाना चाहते तो चला सकते थे, लेकिन अपने हाथों से कुछ गड़बड़ की है, अपने हाथों से कुछ ख़राब किया है. ये इनका थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस है. ठीक है, एनर्जीज़ के बियॉन्ड ये आपका थॉट प्रोसेस है. आपका स्ट्रेस लेवल इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है. आप बहुत कोशिश करके, प्रिटेंड करके, जैसे शो कर रहे हैं कि आप लोग बहुत चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन आप अपने एंड पर रहते हैं बेचैन, रहते हैं रेस्टलेस. क्यों? क्योंकि आपकी शायद है ऐसी फितरत कि तमाम चीज़ें सेटल हो जाएं, क्लोजर मिल जाए, मामला तय हो जाएं, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखनी तो कह सुन के ख़त्म करो, अधूरी बातें करके ना करो. तो ये वाली फितरत आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है. दोनों ही ओवरऑल बड़े पेशेंस से एक दूसरे का वेट भी कर रहे हैं, और पेशेंटली अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए भी. बॉटम ऑफ द डेक आपकी ये एनर्जी आ रही है. नाउ लेट्स सी इमोशनल लेवल पर चेक करते हैं, सोल लेवल पर चेक करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप दोनों की एनर्जी क्या है. और जो एंड का मैंने इस पर क्वेश्चन थ्रो किया था कि ये रिश्ता जा कहाँ रहा है. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों की कलेक्टिवली. पैशन,
सोलमेट, वेडिंग। आई थिंक आप लोग काफ़ी आगे तक चले गए थे और ऑलमोस्ट ऐसा लगता था कि या तो आप दोनों में से किसी एक को ये खौफ हो गया था कि ये मेरे गले फिट हो रहा है या ये मेरे गले फिट हो रही है, ये कहीं मुझे शादी के लिए ब्लैकमेल ना करे, ये ऐसा मतलब कुछ आप दोनों के दरमियान शादी से रिलेटेड कुछ हुआ है, रिकन्सिलिएशन की वाइब है। एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। देखिए ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूँ, ये आपके किसी फ्रेंड के साथ कांटेक्ट में हैं और जिस हिसाब से इनकी बातचीत उसके साथ चल रही है ना, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये वहाँ पर अपना अच्छा खासा टाइम किल कर रहे हैं दोनों। और जब आपको ये पता चल गया कि ये दोनों कांटेक्ट में हैं और जब आपके ऊपर सिचुएशन अगर तो नॉर्मल हुई, मैं अभी टैरो से चेक करूँगी, तो ये दोनों आपके सामने ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम तो तुम्हारी बारे में बात करते थे, बड़े नन्हे चूचे हैं ना, समझ रखा है कि मुंह में चुसनी ले रखी है। तो कुछ इस तरह की चीज़ ये लोग आपके साथ करेंगे और फिर ये ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि जैसे माजरत के साथ एक हुर्फ होता है ना, वो माथे पे लिखा हुआ है। तो खबरी और मुखबरी तो चल रही है, सही है। सोल लेवल पर पैशन है, जज्बा है, जो मैंने कहा था कि ये सोचते बहुत हैं। और आप लोग सोलमेट, जाहिर बात है सोलमेट तो हो ही जाता है, आदमी वक्त गुजारता है, अच्छा लगता है उसको। शादी वाली बात मैंने आपको बता दी। देयर इज़ अ चांस कि आप दोनों के दरमियान रिकन्सिलिएशन हो जाए। एक फैंटसाइज और एक विजुलाइज मोड में शायद रिकन्सिलिएशन का आप लोग सोचते भी हैं कि जब होगी ना बातचीत तो देखना मैं ऐसा दिमाग ठीक करूँ, जब होगा ना, जब हम लोग मिलेंगे ना तो देखना मैं ये पूछूँ, मैं वो पूछूँ, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एंड देन इन दी एंड फ्रेंड्स का तो मामला है ही। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द फ्यूचर। कहाँ जा रहा है ये रिश्ता? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहाँ जा रहा है? वेयर इज़ इट गोइंग? कहाँ जा रहा है? क्या पोटेंशियल है इसके अंदर? कहाँ जा रहा है? 5 ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखें आपके पर्सन ने आपको डिच किया है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, एंड दे आर क्वाइट सॉरी फॉर इट, बट आप इस प्रोसेस से निकल चुके हैं। इन्होंने आपको डिच किया, इन्होंने आपको ऐसे वक्त पे छोड़ा जब आपको और सारी चीज़ें, ट्री ऑफ लाइफ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इन्होंने आपको ऐसे टाइम पर छोड़ा जब आपको नीड थी। डेफिनेटली ये जो आप दोनों के दरमियान खामोशी आई है, ये इनका अपना परसेप्शन था कि ये आपको पता नहीं क्या क्या अपने अंदर एक इन्होंने कंसीव कर लिया था, एक आइडिया कि जैसे पता नहीं आप इनको ट्रैप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन वो टाइम आपके लिए वाकई डिफ़िकल्ट था और जो चीज़ें आप दोनों के दरमियान अब कन्फ्यूजन इख्तियार कर चुकी हैं, उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ नॉर्मल होगा। आपके पर्सन के अंदर एक मेच्योरिटी है, वो मेच्योर हैं, एज वाइज भी मेच्योर हैं, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी हैं जैसे टीन एज कॉलेज बॉय या कॉलेज गर्ल। ऐसे इंक्वायर करना कि जैसे वाकई लग जाए कि ख़बर लेने के लिए कांटेक्ट किया है, कुछ नहीं मिलना तो फिर अपोलोजाइज़ करना, कोई ऐसा शोशा छोड़ देना। मतलब इन एंड आउट सिचुएशन इतनी ज़्यादा है कि आपको क्लू भी देते हैं, हिंट भी देते हैं और एक्शन भी कुछ नहीं होता। दे हैव दिस समथिंग टू ऑफर यू बट इट्स नॉट दैट सीरियस एंड इंटेंस और जेन्युइन। यानी आप कर लेंगे इनसे बातचीत तो ये करते रहेंगे, ये टू द पॉइंट कभी भी नहीं आएंगे, ये ऑन पॉइंट कभी भी नहीं आएंगे, बिकॉज दे नो द इंटेंसिटी कि ये क्या हुआ था। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड आप इस चीज़ से निकल चुके हैं। नाउ इट्स योर कॉल व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोगों की मैंने पूरी एनर्जी रीड की, आप लोग का थॉट प्रोसेस बताया, आप लोग सोल लेवल पे क्या फील कर रहे हैं वो बताया, और ये रिश्ता किस तरफ जा रहा है वो भी बताया। दरअसल आपके पर्सन बहुत ही गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव हैं, अपनी फ़िटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, अपने ओवरऑल अपीयरेंस और अटायर का बहुत ख्याल रखते हैं, फ्लर्ट हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और मौके पे चौका, कोई भी मिल जाए बात कर लो, किसी का भी दिल नहीं दुखाते, हैप्पी गो लकी पर्सन। तो उसमें सब चल पड़ते हैं, पूरा काफ़िला बना हुआ है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन की वजह से सीरियसनेस नहीं है, आपको सीरियसली ले नहीं पा रहे, लेकिन छाप आपने छोड़ी हुई है। ये मत समझिएगा कि
इनकी ज़िंदगी में बड़ी वैरायटी है, चाहे बीवी हो या शौहर हो। जो आप छाप छोड़ गए हैं वो नोबडी कैन रिप्लेस यू। टेम्परेरी सब आते जाएंगे, लेकिन आपने एक बार सेट कर दिया है, और वो बार जो है उसको मीट करने के लिए ये 50 लोगों से दोस्तियां गारियां गाड़ लेंगे कि तुम उसके जैसी हो, तुम उसके जैसी हो, तुम उसके जैसी नहीं हो। सब बोलोगे तुम सब उसके जैसी नहीं हो, और उसके जैसी नहीं हो के चक्कर में उन्होंने पता नहीं कितनी दोस्तियां कर ली होंगी, और उस चक्कर में आपके दोस्त भी इनके साथ लपट गए होंगे। तो बहुत टाइट किस्म की छाड़ेबाज माजरत के साथ। चलें जी, अब आपके लिए मैं बोनस चीज़ करती हूँ। मैं अगर शुरू में बता देती, मैंने शायद 2 दिन 3 दिन पहले कहा था कि मैं एंजल आंसर्स येस और नो सेशन करूँगी, बट बहुत माजरत मैं भूल गई। तो अब मैं आपके लिए येस और नो सेशन कर रही हूँ। अपने जहन में एक क्वेश्चन पूछिए, एक सिंगल क्वेश्चन। अगर इस रीडिंग में आपको उसका आंसर मिल गया हो तो मत पूछिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछें, मैं आपको उसका येस और नो में जवाब दूंगी, ठीक है। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। कोई एक सवाल अपने जहन में लेकर आइए। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, मैं सिर्फ और सिर्फ येस और नो में उसका जवाब दूंगी। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, एक सवाल, कोई भी एक सवाल आप पूछिए। 1 2 3। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, इट्स अ येस। ओके, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।